सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में पाठ 4 जीवन का लक्ष्य। जीवन का लक्ष्य यानी कि उद्देश्य। लक्ष्य यानी कि उद्देश्य, हमारी जीवन का क्या उद्देश्य है। यहाँ पर प्रश्न है, पाठ के शीर्षक से क्या पता चलता है। पाठ के शीर्षक से क्या पता चलता है कि हमारे जीवन का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आपके शौक या रुचियाँ क्या हैं। तो बच्चों, प्रत्येक इंसान के शौक और रुचियाँ अलग अलग होती हैं। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। जब हमारी शौक और रुचियां अलग अलग होती हैं तो उसी के अनुसार हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनते हैं या बनना चाहते हैं। इस पाठ में जीवन के लक्ष्य पर प्रकाश डाला गया है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचियां और योग्यताएं भिन्न भिन्न होती हैं। उसे अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार ही अपने जीवन का लक्ष्य चुनना चाहिए तथा उसकी प्राप्ति में आने वाली बाधाओं पर विजय प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। बच्चों, हम जो कुछ भी अपने जीवन में करते हैं उसे हम क्यों कर रहे हैं, उसके करने से हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा, हम क्या करना चाहते हैं, जो कुछ हम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। अगर हम इस तरह के प्रश्न अपने आप से करें तो हमें खुद से ये उत्तर मिलेगा कि हम करना क्या चाहते हैं अपने जीवन में, हम क्या बनना चाहते हैं अपने जीवन में। तो इस पाठ में हमें समझाया गया है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है आप लोगों को, इसको आप ध्यान से सुनिए। सफलता। सफलता यानी कि सफल होने की अवस्था। जब हम कोई लक्ष्य पा लेते हैं तो उसे जब हम किसी परीक्षा में या किसी लक्ष्य में सफल हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सफलता, सक्सेस। सफलता यानी कि सफल होने की अवस्था। तो पाठ शुरू करते हैं। सफलता यह शब्द सुनते ही तन मन में प्रसन्नता का संचार हो जाता है। संचार यानी कि प्रसन्नता फैल जाती है हमारे जीवन में। तन मन में प्रसन्नता का बहाव, प्रसन्नता यानी खुशी का बहाव, संचार हो जाता है। वह चाहे बच्चा हो या बूढ़ा, सबके चेहरे एक समान खिल उठते हैं। खिल उठते हैं यानी कि प्रसन्न होते हैं। जब हम प्रसन्न होते हैं तो क्या बोलते हैं हम, चेहरा खिल उठता है सबका, ठीक है, एक मुस्कान आ जाती है चेहरे पर। सफलता चाहे छोटी हो या बड़ी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सफलता स्वयं में खुशी, उत्साह तथा प्रेरणा का संगम है। संगम यानी कि जब कोई दो चीज़ें मिलती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मेल। संगम यानी कि मेल। यहाँ पर बताया गया है कि सफलता बड़ी हो या छोटी उससे अंतर नहीं पड़ता, परंतु जो सफलता है वो हमारे जीवन में खुशी, उत्साह यानी कि जोश, प्रेरणा यानी कि प्रोत्साहन, कार्य करने की जो इच्छा होती है उसका संगम है। सफलता पाने के लिए किसी विशेष प्रयत्न से अधिक आवश्यकता है यह तय करने की कि आखिर हम किस क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं। हमें विशेष प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि हम करना क्या चाहते हैं, हम किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं। कमजोर से कमजोर प्राणी भी अपनी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित कर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। यानी कि अगर किसी में योग्यता भी कम हो तब भी अगर वो अपने भीतर की सारी शक्तियों को एक लक्ष्य पर केंद्रित करके, एक उद्देश्य पर केंद्रित करने मतलब एक जगह पर स्थित कर देता है तो उसे उपलब्धि प्राप्त कर सकता है तो उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है। बालक अर्जुन का लक्ष्य भेदन मशहूर है यानी कि बच्चों, महाभारत में एक कहानी है कि अर्जुन के गुरु कौन थे, गुरु द्रोणाचार्य। तो द्रोणाचार्य जी ने एक दिन अपने सारे शिष्यों को इकट्ठा किया और उन्हें एक पेड़ के पास ले गए और वहाँ पर उन्होंने लकड़ी की एक चिड़िया रखी और और अपने शिष्यों से कहा कि आपको इसकी आँख में निशाना लगाना है। तो यहाँ पर देखिए चित्र भी है अर्जुन का निशाना लगाते हुए। तो उन्होंने उन्हें बताया, गुरु द्रोणाचार्य ने, कि आपको जो चिड़िया है उसकी आंख पर निशाना लगाना है। तो उन्होंने पहले प्रश्न किए अपने शिष्यों से। उन्होंने कहा कि आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है। तो उनमें से सभी शिष्यों ने अलग अलग तरह के जवाब दिए। किसी ने कहा हमें पेड़ भी दिखाई दे रहा है, चिड़िया भी दिखाई दे रही है,
किसी ने कहा हमें सिर्फ चिड़िया दिखाई दे रही है, लेकिन जब अंत में अर्जुन को बुलाया गुरुजी ने, तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, यानी कि अर्जुन ने सिर्फ अपने लक्ष्य को देखा। तो ये कथा मशहूर है, यानी कि प्रसिद्ध है कि उन्होंने पेड़ पर रखी लकड़ी की चिड़िया की एक आँख को लक्ष्य मानकर धनुष से बाण छोड़े। अर्जुन को कुछ और नहीं दिखाई दिया, जो और शिष्य थे उन्हें पेड़ भी दिखाई दे रहा था, उन्हें चिड़िया भी दिखाई दे रही थी और आसपास की वस्तुएं भी दिखाई दे रही, लेकिन अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य दिखाई दे रहा था, यानी कि उनका ध्यान पूरी तरह से लक्ष्य पे था। निरंतर टपकने वाले झरने की बूंदें भी शिलाओं का सीना चीर देती हैं। बच्चों, झरने का जब पानी निरंतर शिलाओं पर यानी कि चट्टानों पर गिरता है तो क्या करती हैं, उसमें वो निशान बना देती हैं, ठीक है, पानी की बूंदें। पर कब? जब वो निरंतर बहती रहती हैं, निरंतर एक जगह पर टपकती रहती हैं, तो वो क्या करती हैं, कठोर चट्टानों पर भी निशान बना देती हैं। सब शक्तियों को एक ओर लगाने से सफलता स्वयं ही चरण चूमने लगती है। जब हम अपने भीतर की सारी शक्तियों को एक तरफ लगाते हैं तो हमें सफलता स्वयं ही मिल जाती है। कल्पना कीजिए उस यात्री की जिसकी कोई मंजिल नहीं, रेलवे स्टेशन पर खड़ा वह यात्री और विभिन्न दिशाओं की ओर जाने वाली असंख्य रेलगाड़ियाँ उसे रेगिस्तान, कश्मीर की वादियों, सागर की उड़ती गिरती लहरों, असम की हरी भरी पहाड़ियों, पंजाब के लहलहाते खेतों, गंगा यमुना के तटों और न जाने कहाँ कहाँ तक ले जा सकती है। परंतु क्या एक ही समय वह सब जगह जा सकता है? जाने के लिए उसे एक मंजिल चुननी होगी। मंजिल यानी कि एक अंतिम पड़ाव उसे चुनना होगा कि मुझे वहाँ जाना है। इसके अभाव में यानी कि इसकी कमी में तो यात्री वहीं खड़ा प्रतीक्षा करता रहेगा और समय बीत जाएगा। जीवन में सफलता के लिए अपनी मंजिल का सही समय पर चुनाव अत्यंत आवश्यक है, यानी कि हमें अपना लक्ष्य भी सही समय पर चुनना चाहिए, अत्यंत आवश्यक है, यानी कि जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति की किसी खास काम में रुचि हुआ करती है। प्रत्येक व्यक्ति किसी खास काम में रुचि लेता है, यानी कि उसे वो पसंद होता है। इस रुचि को पहचानने के लिए कभी कम तो कभी अधिक प्रयत्न करना पड़ता है। हमें अपने अंदर हमारी क्या क्षमता है, क्या योग्यता है, कभी कभी हम उसे भी नहीं जान पाते। लेकिन कभी कुछ लोगों को कम समय लगता है अपने भीतर के गुणों को जानने के, लेकिन किसी को अधिक समय लग जाता है। कोई भी कदम उठाने से पूर्व विचार अवश्य करना चाहिए कि आखिर हम चाहते क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है। जब तक लक्ष्य साधा नहीं जाएगा उसे पाना दुभर है। जब तक हमने कोई अपना लक्ष्य नहीं बनाया, अपना एम नहीं बनाया, तब तक हम उसको पा नहीं सकते। उसे पाना दुभर है, यानी कि कठिन है। यह लक्ष्य भी रुचि के अनुकूल ही होना चाहिए, यानी कि जो हमें पसंद है उसी के अनुसार हमारा लक्ष्य होना चाहिए। हर कोई अपनी रुचि के क्षेत्र में ही अच्छा काम कर सकता है, यानी कि जो हमें पसंद है वो हम बेहतर ढंग से कर सकते हैं। कोई अच्छा लेखक हो सकता है, किसी को अगर लिखने का शौक़ है तो वो क्या होगा, एक अच्छा लेखक होगा। या वक्ता, या कोई बहुत अच्छे से बोल सकता है तो वो क्या होगा, एक बहुत अच्छा वक्ता होगा। किसी की पेड़ पौधों में रुचि होगी तो किसी के अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में, विचरते यानी कि घूमते, असंख्य तारों में यानी कि वो खगोल विज्ञान में उसकी रुचि होगी। अंतरिक्ष में विचरते असंख्य तारों में उसकी रुचि होगी। कोई बड़ी बड़ी मशीनों को नियंत्रित करने में आनंद का अनुभव करता है, आनंद यानी कि प्रसन्नता का अनुभव करता है, अनुभव करना यानी महसूस करता है। तो कोई रंग और कुची उठाकर चित्र बनाने में, रंग और कुची यानी कि कोई किसी के अंदर बहुत अच्छा चित्रकार छुपा होगा तो वो क्या करेगा, उसे चित्र बनाने का शौक़ होगा तो वो उस काम को बहुत बेहतर ढंग से कर सकता है क्योंकि उसमें उसकी रुचि है।
अपने भीतर के व्यक्ति को पहचानना आवश्यक है। विश्व के सभी महान व्यक्तियों ने अपने अपने विशिष्ट गुणों को यानी कि विशेष गुणों को पहचाना और निखारा, यानी कि उन निरंतर प्रयत्न करते रहे, तो उससे क्या हो गए, वो उस चीज़ में निपुण हो गए। तभी सफलता, यश, समृद्धि ने उनके कदम चूमे। यश और समृद्धि, यश यानी कि कीर्ति, यानी कि चारों तरफ जब उनको लोग जानने लगे। समृद्धि यानी कि बहुत अधिक संपन्नता, उन्नति ने उनके कदम चूमे। जीवन में सफलता पाने के लिए उसमें पूरी तरह डूब जाना जरूरी है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं, महत्वपूर्ण यह है कि आप उसे किस तरह से कर रहे हैं। दूसरों का मुंह ताकने वाले कभी सफल नहीं होते। एक सच यह भी है कि अवसर आपको नहीं तलाशता, आपको सही अवसर की तलाश करनी पड़ती है। अब इससे आगे हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज हम यहाँ तक पढ़ते हैं।